और असदुद्दीन ओवैसी का नया बयान। ऐसे ही तो असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार मस्जिद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने नया बयान दिया है। कहा है कि मस्जिद मामले को तूल दे रही है बीजेपी। और क्या क्या कहा इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने, सुन लेते हैं। देखिए, साजिश तो जिस पार्टी से मुख्तार अब्बास नकवी साहब वाबस्ता हैं वो साजिश रचा रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूपी सरकार को ये चाहिए था, मोदी सरकार को और यूपी की बीजेपी सरकार को चाहिए था कि उस कोर्ट को जाकर बताते कि पार्लियामेंट ने 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को पास किया है, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो हैं, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो या जैन तबके के हो या सिखों के हो या ईसाइयों के हो या जिस किसी रिलीजियस प्लेस हो, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। वो नहीं किए, उनको तो चाहिए था कि कोर्ट को जाकर बताए। दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार ये जानती है कि जब बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल का जजमेंट आया, उसमें उस जजमेंट में यह कहा गया कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि उस कोर्ट को बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं। मगर क्योंकि आप नफरत की राजनीति करते हैं और आप हर नफरत में अपनी सियासी रोटी सेकते आए हैं, इसीलिए आपने खामोशी बनाए रखी है। वो बताए ना, बीजेपी बताए कि क्या वो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को मानती है, नहीं मानती है। मानना पड़ेगा, पार्लियामेंट से एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। अगर ये मसले को तूल कोई दे रहा है तो वो बीजेपी दे रही है और संघ परिवार दे रही है। वो ये चाहते हैं कि वो जो नफरत का दौर था हमारे मुल्क में 1990 का, दोबारा इस मुल्क में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या नहीं खोया सबने, भारत ने खोया ना, देशवासियों ने खोया। आप क्या फिर वो नफरत की फिजा को पैदा करना चाहते हैं क्या? खुलकर बोलिए। बीजेपी प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि उनकी सरकार कमिटेड है 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट के लिए। क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बोलते देश के होम मिनिस्टर? कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी का सर, कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी वो गलत करना कहां तक है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो एक्ट हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं? आप लोअर कोर्ट को इख्तियार हासिल ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वायलेशन करे, पार्लियामेंट के एक्ट का वायलेशन करे। किस बुनियाद पर कर रहे हैं आप? गलत फैसला है उस कोर्ट का। ये कि आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि अगर आपके धर्म में सब कुछ ठीक है तो ओवैसी साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इट शुड बी वॉलंटरी नॉन मैंडेटरी। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाबा साहब ने कहा था। और बाबा साहब ने यह भी कहा था कि अगर आप फोर्सबली करेंगे मुसलमानों पे तो देश में अनार्की होगी, देश में अनार्की होगी। आप सजेशन देना चाहेंगे तो क्या सजेशन? हमारा मानना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत ही नहीं है इस देश की। इस देश की डाइवर्सिटी, इस देश की प्लुरलिज्म, इसकी खूबसूरती है। अच्छा, गोवा में आपकी सरकार है, हिमाचल में आपकी सरकार है, आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं वहां पे हिमाचल में। गोवा में अगर किसी हिंदू बहन और भाई शादी होती है और हमारी उनकी वाइफ की उम्र 25 और 30 साल की होती है और बेटा या औलाद नहीं होते, दूसरी शादी कर सकते। बताओ उस पर क्या बोलेंगे आप? नहीं, मुसलमान 2 करते, 3। अच्छा, अभी सेंसस हो रहा ना, मैं चैलेंज करो, चलो सेंसस कर लो। किसके पास कितनी सेकंड वाइफ है ले लो, किसके पास कितनी मिस्ट्रेसेस हैं वो भी डाल दो कॉलम में, आप मालूम हो जाएगा वो भी। बोलो ना भाई, आप सब चीज लेके आओ ना दुनिया में। आप लिव इन रिलेशनशिप का अलाउ कर रहे, क्या बात है फिर आप?